हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डैक्स के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन सेलेक्ट कॉलम्स के बारे में। हम देखेंगे सेलेक्ट कॉलम क्या होता है, कैसे काम करता है, किन-किन सिनेरियोज में हमें सेलेक्ट कॉलम्स को यूज़ करना चाहिए। हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और एक स्मॉल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे सेलेक्ट कॉलम्स को हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ होने वाला है आज की वीडियो में। सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो फ्रेंड जब हम अपने सेलेक्ट कॉलम्स के सिंटैक्स को देखते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट टेबल को पास किया हुआ है। अब जो ये फर्स्ट आर्गुमेंट टेबल हम इसमें पास कर रहे हैं, ये टेबल दोस्तों फिजिकल और वर्चुअल दोनों हो सकती है। कहने का क्या मतलब है? फिजिकल जो हमारे डेटा मॉडल में एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कस्टमर लुकअप, डेट लुकअप, इस तरीके की टेबल। और वर्चुअल टेबल दोस्तों वो हैं जो जैसे कोई फ़िल्टर एक्सप्रेशन लगा के बनाते हैं। मैं आगे जब हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तो एक सिनेरियो भी दिखाऊँगा कैसे हम वर्चुअल टेबल बना रहे हैं और इसमें पास कर रहे हैं एज़ अ फर्स्ट आर्गुमेंट। तो एक तरीके से हम इसमें फिजिकल टेबल और वर्चुअल टेबल, कहने का मतलब है फिजिकल और वर्चुअल किसी भी तरीके की टेबल यहाँ पे हम एज़ ए फर्स्ट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे आर्गुमेंट के बारे में। तो दोस्तों दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे है नेम ऑफ न्यू कॉलम। देखिए, जो हमारा सेलेक्ट कॉलम्स जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक ये अंडरलाइन टेबल है और यहाँ से हम टेबल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जो कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे उनका नाम बेसिकली हम थ्रू दिस नेम दे सकते हैं। पर ये जो आर्गुमेंट है ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है। जैसे आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से देख भी सकते हैं, ये हमारी ऑप्शनल आर्गुमेंट है। अब बात आती है एक्सप्रेशन की। तो देखिए, एक्सप्रेशन इज़ आवर थर्ड आर्गुमेंट और अगर हमने ये ऑप्शनल बनाया है, अगर हमने नेम नहीं लिया है, तो दिस विल एक्ट एज़ अ सेकंड आर्गुमेंट। तो जो एक्सप्रेशन होगा दोस्तों यहाँ पे एक्सप्रेशन बेसिकली कुछ भी कहने का मतलब है एक्सप्रेशन जो होगा वो एक स्केलर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब स्केलर वैल्यू कैसे? कहने का मतलब है एक्सप्रेशन में आप कोई सिंगल कॉलम को भी लिख सकते हैं टेबल के या फिर कोई इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी यहाँ पे पास करा सकते हैं। तो दोबारा से अगर समराइज़ करें हम अपने सेलेक्ट कॉलम्स को, तो यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट टेबल है, सेकंड आर्गुमेंट जो ऑप्शनल है वो नेम ऑफ कॉलम जो हम देना चाहते हैं और तीसरी आर्गुमेंट होती है एक्सप्रेशन जिसके थ्रू हम कोई वैल्यू लेके आएँगे जो हमने जैसे यहाँ पे अगर जो भी नाम दे रहे हैं कॉलम का, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू पुल करके लेके आएँगे, वो किसी कॉलम की वैल्यू हो सकती है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डेक्स एक्सप्रेशन के थ्रू हम पुल करके लेके आएँगे और एक स्केलर वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों जो नेम और जो एक्सप्रेशन है ये रिपीटेबल आर्गुमेंट है। कहने का मतलब हम कितने बार भी इनको आगे जाके लिख सकते हैं। तो ये तो एक तरीके से हमने सिंटैक्स को समझा। अगर हम इसके यूसेज देखते हैं फ्रेंड्स कि सेलेक्ट कॉलम्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं हम। तो जनरली जो सेलेक्ट कॉलम्स होता है वो मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है और मैं अगर इसको और शॉर्ट में बताऊँ तो हमारे को अगर कॉलम्स को अपने टेबल के रिड्यूस करना है, जैसे अगर हमारे एक टेबल में 10 कॉलम्स है और हमको केवल 4 कॉलम्स पे काम करना है, तो ऐसे सिनेरियोज़ में भी सेलेक्ट कॉलम्स का हम यूज़ करते हैं। अब अगर कुछ और पॉइंटर्स की तरफ ध्यान दें अपने सेलेक्ट कॉलम्स के, तो सेलेक्ट कॉलम्स जो होता है फ्रेंड्स, वो एक आइट्रेटर फंक्शन होता है। आइट्रेटर फंक्शन मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किया है। मैं दोबारा बता देता हूँ, आइट्रेटर फंक्शंस वो हैं जो स्कैन करते हैं टेबल को रो बाय रो, यानी उनका रो कॉन्टेक्स्ट होता है। यानी जो सेलेक्ट कॉलम्स होगा, वो रो कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा। प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे सेलेक्ट कॉलम्स को यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से सेलेक्ट कॉलम्स को हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपको पता है सेलेक्ट कॉलम्स एक टेबल फंक्शन है, तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, यहाँ न्यू टेबल ऑप्शन को क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं क्योंकि आज हम सेलेक्ट कॉलम्स सीख रहे हैं, मैं सेलेक्ट कॉलम्स और इसका डेमो यहाँ पे नाम दे दूँगा इस नई टेबल का, शिफ्ट एंटर करेंगे हम। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ अपना सेलेक्ट कॉलम जो मेरा फंक्शन है उसको लिख दूँगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं मैं टेबल को मैं एज़ अ फर्स्ट आर्गुमेंट देना है, फिर नेम मेरा ऑप्शनल है, फिर एक्सप्रेशन मेरे को यहाँ पास करनी है। तो मैं अभी टेबल के लिए, अभी डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे कस्टमर लुकअप टेबल को पास करूँगा। ये मेरी एक फिज़िकल टेबल है। हम यहाँ पे एक वर्चुअल टेबल भी लिख सकते हैं, जो अभी मैं आगे दिखाऊँगा आपको। देन वी हैव द नेम, जो हमारे को कॉलम का नाम देना है। नेम दोस्तों ऑप्शनल है, पर अभी के लिए मैं इसको पास करूँगा और लास्ट में मैं वीडियो के आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से अगर हम नेम को एलिमिनेट करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कस्ट या फिर हम दे सकते हैं कस्ट नेम दे सकते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देंगे
जो मेरी एक्सप्रेशन होगी, यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो मेरे कॉलम की जो टेबल मैंने पास करी है, उसके अंदर कस्टमर नेम जो कॉलम है, उसको डायरेक्टली पुल करके ले आऊँगा मैं। तो ये तो मेरा फर्स्ट जो कॉलम होगा उसकी वैल्यू होगी, बेसिकली उसका नाम होगा कस्ट नेम, उसकी वैल्यू होगी कस्टमर लुकअप टेबल के कस्टमर नेम जो कॉलम है, एग्ज़ैक्टली हम उसकी वैल्यू पुल करके ले आएँगे। तो ये मेरा पहला कॉलम बन के आ गया है। अब ये दोनों जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में जब सिंटैक्स डिस्कस कर रहे थे, ये रिपीटेबल होते हैं, नेम भी और एक्सप्रेशंस भी। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज़ मैं एक कॉलम जो होगा वो डायरेक्टली पुल नहीं करूँगा। मतलब जैसे अभी आपने देखा कस्टमर नेम जो मैंने है डायरेक्टली पुल कर लिया अपनी कस्टमर लुकअप टेबल से, अब मैं डायरेक्टली पुल नहीं करूँगा। एक्सप्रेशन को थोड़ा-सा बेसिकली एक्सप्रेशन में थोड़ा-सा चेंज लेके आऊँगा ताकि जो वैल्यू है वो डायरेक्टली कॉलम से पुल ना हो, उस कॉलम पे एक्सप्रेशन लगे तब उस वैल्यू पुल हो। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दोबारा से कॉलम का नाम दूँगा कस्ट अ, कस्ट अ, या फिर मैं कह सकता हूँ ईयर ऑफ बर्थ एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ईयर जो फंक्शन होता है उसको लिखूँगा और यहाँ पे बर्थ डेट जो मेरा कॉलम है कस्टमर लुकअप का उसे पास कर दूँगा। तो यहाँ कस्टमर लुकअप का बर्थ डेट हो गया, ये मैंने पास कर दिया और ये क्लोज़ हो गया। तो पहला जो मेरा कॉलम जो आएगा उसकी वैल्यू मैंने डायरेक्टली पुल की है और दूसरे में मैंने ईयर फंक्शन लगा के मतलब थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है एक्सप्रेशन में, डायरेक्टली पुल नहीं की है कॉलम की वैल्यूज़। हमने ईयर की वैल्यू पुल की है फ्रॉम बर्थ डेट, तो ये चेंज किया है। अब मैं इसको ओके कर दूँगा। तो अगर हम क्लोज़ करें और डेटा व्यू में जाएँ, तो जैसे आप यहाँ सेलेक्ट कॉलम जो मेरी डेमो टेबल है यहाँ पे, इसको थोड़ा-सा अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी सेलेक्ट जो कॉलम्स थी जो मेरी टेबल बनी है यूजिंग दिस सेलेक्ट कॉलम्स फंक्शन, तो उसके अंदर हमारा पहला कॉलम है कस्टमर नेम जो डायरेक्टली पुल होके आया है और जो दूसरा कॉलम है यहाँ पे वो एक्सप्रेशन जो मैंने लगाई यहाँ पे मॉडिफाइड मैं कह सकता हूँ एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज लेके आया डायरेक्टली कॉलम्स की वैल्यू पुल करने के बजाय हमने ईयर को पुल किया तो वो ईयर ऑफ बर्थ आ गया। तो ये तो बेसिक फंक्शन हुआ हमारा कैसे सेलेक्ट कॉलम्स काम करता है। अभी मैं इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट लेके आऊँगा और रादर देन फिजिकल टेबल मैं एक वर्चुअल टेबल पास करने वाला हूँ। तो दोबारा हम सेलेक्ट कॉलम्स पे जाएँगे, इसको बड़ा कर लेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, तो हम शिफ्ट एंटर कर देते हैं। इसको मैं अब फ़िल्टर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करूँगा। पहली आर्गुमेंट मेरी टेबल है, वो मैंने पास कर दी है और दूसरी आर्गुमेंट में दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ अभी के लिए लेट्स सपोज़ कस्टमर आईडी ओके, कस्टमर आईडी ले लेते हैं हम। यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को कस्टमर आईडी की पुल कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5 बस यही वैल्यू मैं पुल करके लेके आऊँगा। ओके और यहाँ पे मेरे को कॉमा लगाना होगा, ठीक है। ओके, तो ये मेरी अब फिज़िकल टेबल नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है, ये मेरी एक फिज़िकल टेबल नहीं है, मेरी एक वर्चुअल टेबल है क्योंकि मैंने यहाँ फ़िल्टर फ़ंक्शन लगा दिया है और फ़िल्टर कर लिया है कस्टमर आईडी की वैल्यू केवल 2, 3, 4 और 5। इसको जब हम ओके करेंगे, क्लोज़ करेंगे, सेकंड यहाँ पे ओके, तो अब आप देख सकते हैं, केवल मेरे वही कस्टमर जो 2, 3, 4, 5 के थे, उन्हीं की वैल्यू आई है टिम, माइक, जेसन एंड एंड्रयू, बाकी सारे जो कस्टमर्स थे, वो हट गए क्योंकि मैंने अपनी टेबल को फ़िल्टर कर लिया। तो ये तो फ्रेंड्स ओवरऑल एक सेलेक्ट कॉलम फंक्शन हुआ जैसे आप देख पा रहे हैं 2, 3, 4, 5 केवल वही वैल्यूज़ यहाँ पे आई हैं। तो ये तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारा एक कैसे सेलेक्ट कॉलम्स यूज़ होता है रियल वर्ल्ड में उसका डेमो हुआ। पर लास्ट में जैसे मैंने आपको कहा था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था जब आपने चेक किया था या फिर मैं दोबारा से यहाँ दिखाऊँ कि जो कॉलम नेम जो होता है वो एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। तो जब मैं अपने सेलेक्ट कॉलम्स की इस वाली स्टेटमेंट को देखता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ नेम को, ओके एंड इसको भी हटा देते हैं और इसको ओके करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास अभी कोई एरर नहीं आया है, आउटपुट बेसिकली मेरा डिस्प्ले हो गया है, ये आर्टिफिशियल एरर्स आते हैं यहाँ पे, पर मेरा जो आउटपुट है, डिस्प्ले हो गया है, टिम, माइक, जेसन, एंड्रयू, ये मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। पर फ्रेंड्स, अगर अगर मैं ये ईयर ऑफ बर्थ को भी यहाँ से हटा देता हूँ और अब ओके करता हूँ, तो अब देखिए,
क्या कह रहा है ये? फंक्शन सेलेक्ट कॉलम एक्सपेक्ट्स अ कॉलम नेम एज़ आर्गुमेंट 3। ऐसा फ्रेंड क्यों हुआ? देखिए, इसे ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। आप लोग अगर डायरेक्टली किसी टेबल के कॉलम्स को रेफरेंस कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर लुकअप के कस्टमर नेम को डायरेक्टली रेफरेंस किया, तो आप लोग बिना नेम दिए भी काम चला सकते हैं अपना, क्योंकि आपने देखा था कि पहले मेरा आउटपुट आ गया था। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ एक्सप्रेशन लगा के आउटपुट लेके आए हैं, जैसे आपने ईयर फंक्शन लगाया, तब आउटपुट को डिराइव किया है, तब फ्रेंड्स मैंडेटरी है आप यहाँ पे नेम को स्पेसिफाई करने, वरना आपके इसी तरीके के एरर्स यहाँ पे आएँगे। अब आप देखिएगा मैं अगर दोबारा से यहाँ पे पास कर दूँगा, ईयर ऑफ बर्थ लेट्स सपोज़, ओके करूँगा, तो मेरा आउटपुट दोबारा आ चुका है। यानी ध्यान देने वाली बात है, जब आप डायरेक्टली पुल करके लेके आएँगे कॉलम को, तो आपके पास ऑप्शन है, नेम को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। पर आप कुछ अगर एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं कॉलम की वैल्यूज़ को, तब आउटपुट लेके आ रहे हैं, तब आपको नेम देना मैंडेटरी है। तो यही फ्रेंड्स एक डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये सेलेक्ट कॉलम्स का जो फंक्शन होता है, वो समझ आया होगा। और अगर आपके इस फंक्शन से रिलेटेड या फिर इस डेक्स जो फंक्शन होता है इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।